बच्चों आज मैं आपको फोर्थ सेम का जो है पीरियड को मैं आज बताऊँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कैसे हम इनको पहचानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी कार्य हो वह आपका समाप्त हो गया हो, है ना, मतलब कार्य को हमने संपूर्ण कर लिया हो और ये पहले की बात हो। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो हम पीछे की भूतकाल की बात हम करते हैं। और ये बातों को पहचानने के लिए था थी या ये और क्या था और सकता। ये वाले अगर आपको वाक्य के बाद में ये शब्द आपको दिखाई पड़े तो आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट ये आपके टेंस है। और ये टेंसों को बनाने के लिए जब हम आपके साधारण वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव, जब हम आपके साधारण वाक्य बनाते हैं तो क्या हम करते हैं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में हम है, हैं कि नहीं लगाते हैं और हम सीधी सीधी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म मैंने आपको ये बताई थी, ये सभी बच्चों को आदेश मैंने ये बात कर दिया था कि आप लोग अपने उसकी फॉर्म्स याद करें। आपको जब तक अपनी फॉर्म्स याद नहीं होंगी आप तब तक कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, है ना। तो सेकंड वो आती है, सेकंड आती है फॉर्म, है ना। और सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म आती है ना। ये तो आपका हो गया इसमें पहला नियम कि जैसे आपका वाक्य हो मैं कल आया था, है ना। तो ये वाला वाक्य या था, तो यहां पर हम सबसे पहले आपकी मैगी बनाएंगे, फिर आया था तो यानी कि वेंट, आई वेंट बाई ESTERT के बाई। यहां पर क्या था कि जाने की आपकी होती है गो और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हमने यहाँ पर वेंट का प्रयोग किया। तो ये हम इसको यूं प्रकार से वाक्य बनाएंगे कि मैं कल गया था, आई वेंट यस्टरडे, ठीक है। तो ये आपका था साधारण बात बनाने के लिए कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आपका बचा हुआ सेंटेंस, ठीक है। लेकिन सेकंड आपका जो कहता है, सेकंड आपका जो नियम है वह यह कहता है कि जो वाक्य आपके सकार था और सत्ता वाले जो वाक्य हैं वहां पर आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ आपको सका था और सत्ता के लिए आपको COULD प्लस वर्ब में आपको COULD उनका प्रयोग करना है और उड़ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहां पर क्या था कि सका सकी रहे वाक्यों सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका साइक्रिया और आपका फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे होगी वर्ब की फर्स्ट जो आएगी फॉर्म कैसे होगी। यहां पर हम एक बात का ध्यान रखें, ये जो हमारा जो है पुट है, ये हम इसको सहायक क्रिया के तौर पर हम इसको प्रयोग में आ रहे हैं, देख करके ना। तो आप क्या आपको रहेंगे कि मैं कल
वाक्य हम लेंगे कि वे अपना कार्य पूरा कर सके। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, आपकी लेंगे दे। अब चूंकि बात आपका सके से है तो दे COULD आपकी वुड है ना। फिर क्या है, कार्य पूरा कर सके, तो कार्य पूरे के लिए क्या है, कंप्लीट द वर्क है ना। क्योंकि कार्य हम करते हैं पूरा, तो या तो हम कंप्लीट करते हैं या फिर आपका फिनिश करते हैं। तो दे कुड फिनिश वे है ना, तो दे के साथ में हम इसका करते हैं प्रयोग देयर का, THEIR देयर वर्क। तो ये वाक्य हम ऐसे बनाएंगे। जो वाक्य आपके ताथा तिथि थे वाले थे, हम उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वहां पर आपकी साइक्रिया का उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और वर्ब की लगाएंगे सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर वाक्य में सका सकी से अगर चालू हो तो वहां पर आपकी ये लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम नहीं लगाएंगे। और अर्था था मतलब भूत काल की आदत के लिए यूज टू अर्था था। अगर ये आपकी भूतकाल की आदत, मैं वह काम किया करता था, तो हम इसमें आपका यूज टू का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब को इसमें हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम वाक्य लेंगे, राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था। तो सबसे पहले राम है ना, और जाया करता था, तो या पे यूज टू, राम यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक डेली। राम यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली। हम इसको यूं भी बना सकते हैं कि राम वेंट फॉर ए वॉक डेली। हम इसको यूं भी बना सकते हैं, राम यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली, और हम इसको सेकंड में बना सकते हैं, राम वेंट टू वॉक डेली। तो हम इसको दोनों प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको जाननी है तो आप ट्रांसलेशन के अंतर्गत ही पहला अध्याय आपका जो मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में बताया था वही आपका इसमें माना जाएगा। अच्छा, दूसरा हम इसमें बात करते हैं, दूसरी हम इसमें बात करते हैं कि अगर जो है वाक्य आपका वाक्य अगर हमें आपका नेगेटिव अगर बनाना हो, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। अब जैसे मैं कल नहीं गया था, तो ये वाले वाक्यों को, नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट में डू और दिस का प्रयोग करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे। तो आई नहीं के लिए डिड नॉट है ना, और जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम फिर आपकी
वाक्य की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। है ना। और यहां पर हम क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग, आई डू नॉट गो। लेकिन अगर वाक्य में अभी का प्रयोग हम देखने को मिलता है, कभी नहीं का, है ना, कभी नहीं वाले वाक्यों में हम क्या करेंगे, फिर हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम सीधी सीधी आपका नेवर लगाएंगे और नेवर लगाने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं वाक्य आपको दे दूं कि मैं कभी नहीं गया था, मैं अभी नहीं गया था, तो हम इस बात को बताएंगे आई नेवर वेंट, आई नेवर वेंट, है ना, मैं कभी नहीं गया था, है ना। तो ये आपके जो वाक्य हैं ये वैसे वाक्य आपके रहेंगे। हम यहाँ पर केवल हमें इतना करना है कि जो वाक्यों में अभी नहीं का प्रयोग है वहां तो हम नेवर लगा करके सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जहां पर केवल मैं नहीं गया था तो वहां पर वाक्य में आई के बाद डिड नॉट का प्रयोग करके हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और बिल्कुल यही आपके प्रश्नवाचक वाक्यों में, यानी कि इंटेरोगेटिव जो आपके वाक्य होंगे, इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी इंटेरोगेटिव वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में हम क्या करेंगे, और वो कैसे होते प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मैं गया था, क्या मैं गया था। तो हमने आपको बताया था कि नेगेटिव वाले में है हम साइड या डिड का प्रयोग करते हैं, तो यहां भी हम वही आपकी जो है DID उसका प्रयोग करेंगे, डिड आई। और जब हमने ये साधारण क्या वाला वाक्य है तो हम यहां भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, डिड आई गो, है ना, डिड आई गो। और अगर वाक्य में प्रश्नवाचक अगर आपके शब्द आए बीच में, है ना, प्रश्नवाचक शब्द अगर आपके बीच में आए, जैसे मैं क्यों गया था, तो हम यहां पर फिर प्रश्नवाचक जो होगा शब्द की अंग्रेजी पहले लगाएंगे वाई, फिर हम लगाएंगे साइक्लिया डिड, फिर आपका अर्था, फिर अर्था के बाद साइक्लिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि वाक्य आपका चालू हो आपका सका से, क्या मैं जा सका था, तो हम क्या करेंगे, COULD, कुड आई गो, कुड आई गो, क्या मैं जा सका था, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, कुड आई गो, है ना, कुड आई गो। और लेकिन अगर वाक्य में कौन और इसने का भी प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे, हु और आपका हु के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम वाक्य लेंगे,
तुम्हें कल स्कूल में इसने पढ़ाया था। बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहां पर होगा हु और पढ़ाने को हम ले आएंगे पहले हु taught you, TOUGHT, who taught you the school by yesterday, कि आपको कहते हु टॉट यू इन द स्कूल यस्टरडे, कि तुम्हें कल स्कूल में किसने पढ़ाया था या तुमको कौन पढ़ाया था। कौन और किसने वाले वाक्य आपके आते हैं तो हु और के साथ हम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर आपके सगा सखी वाली बात होंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखें कि ये अगर आता है आपके में आता है आता है हल, तो हम पास्ट टेंस में हल के लिए yesterday का ही प्रयोग करते हैं। और अगर फ्यूचर के लिए वो आता है वाक्य, तो भी हम वाक्य के लिए आपका जो है वो तुम्हारों का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य आपके थे पास्ट डेफिनिट टेंस, जहां पर हम आपको पहले बताते हैं कि सिंपल वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसकी वर्ब की लेंगे दूसरी फॉर्म जो होती है सेकंड फॉर्म होती है। अगर वाक्य में आपका सका था रकीते वाले वाक्य आते हैं तो हम वहाँ पर COULD का प्रयोग करेंगे और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। और यही हम आपके जो है नियम सभी में उनको मानते हुए आएंगे। अगर वाक्य कभी नहीं से चालू होगा तो हम उसके लिए NEVER का प्रयोग करेंगे और वहाँ भी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको आज बताया पास्ट डेफिनेट में ता था, ती थी, ते थे, या थे, ये थे, बहुत सारे आते हैं आपके शब्द, तो हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये वाक्य पास्ट डेफिनेट टेंस ही कहे जाए। तो यहाँ पर आज मैं आपको ये वाला बात की, आज मैं पास्ट डेफिनेट बता दिया हूँ। कल मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट के बाद आपको बहुत ही शीघ्र मैं पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में आपको जल्दी ही शीघ्र ही जानकारी दूंगा।